नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एलिगेशन पर डिस्कस करेंगे। मिश्रण चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। तो आज मिश्रण का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मुख्य सिद्धांत है, वो आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और यूपीएसआई 2017 का सलूशन नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम मिश्रण चैप्टर पर डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके प्रिंसिपल को समझा दे रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिश्रण का प्रिंसिपल क्या है, मिश्रण का नियम क्या है, आप समझिए दोस्तों। मिश्रण के नियम से दो वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात ज्ञात किया जाता है। आपको यह समझ के रखना है, अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य हमें मालूम है तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर हम मिश्रण बना दें, तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य है अगर हमें पता है तो दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए, यह हमें मिश्रण के नियम से प्राप्त होता है। तो आइए आपको समझाते हैं मिश्रण का नियम क्या है। दोस्तों, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य महंगी वस्तु का क्रय मूल्य प्रति इकाई लेना है। दोस्तों, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य प्रति इकाई, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य प्रति इकाई। दोनों प्रकार की वस्तुओं को हम मिला देते हैं जब, तो मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य प्रति इकाई, यह औसत मूल्य होता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। तो दोनों वस्तुओं को जब हम मिलाते हैं तो किस अनुपात में मिलाएं कि हमें मिश्रण का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। तो यहां पर मान लीजिए सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य A है, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य B है और मिश्रण का क्रय मूल्य C है। तो ये दोस्तों आपका दायां विकर्ण हुआ, ये बायां हुआ और इसको आगे तक हमने बढ़ा दिया। दो विकर्ण हैं यहाँ, एक ये बायां विकर्ण है दोस्तों, ये दायां विकर्ण है। आपको याद रखना है कि ये मिश्रण का क्रय मूल्य महंगी वस्तु से कम होता है और सस्ती वस्तु से ये ज़्यादा होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिश्रण का क्रय मूल्य सस्ती वस्तु क्रय मूल्य और महंगी वस्तु के क्रय मूल्य के बीच में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ B का मान C से ज़्यादा होता है और A का मान C से कम होता है। तो विकर्णों का अंतर करके लिखेंगे B माइनस C, बाएं विकर्ण का अंतर हुआ, और ये दोस्तों C माइनस A, दाएं विकर्ण का अंतर हुआ। दोनों वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात ये B माइनस C माइनस A होता है। इसका मतलब दोस्तों, सस्ती वस्तु की मात्रा, सस्ती वस्तु की मात्रा अपान महंगी वस्तु की मात्रा का अनुपात हम लिखेंगे तो ये B माइनस C अपान C माइनस A से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। तो ये मिश्रण के नियम से स्पष्ट होता है। मिश्रण के नियम का यूज क्या है? मिश्रण के नियम की सहायता से जब हम दो वस्तुओं के क्रय मूल्य मालूम है, उनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाए, दोनों को मिलाने पर मिश्रण का क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाएंगे? तो मैंने बताया कि यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य से दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच में होता है। तो ये आपका ये दोस्तों दायां विकर्ण हुआ और ये बायां विकर्ण हुआ। तो विकर्णों का अंतर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात हमें मालूम हो जाता है। सस्ती वस्तु की मात्रा और महंगी वस्तु की मात्रा का अनुपात इस नियम से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ये प्रश्न हो गया दोस्तों,
20 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल के साथ 30 रुपये प्रति किग्रा वाला चावल किस अनुपात में हम मिलाएं कि जिससे जो मिश्रण बन रहा है वो 24 रुपये प्रति किग्रा वाला बन जाए। तो आपको पहले हम मिश्रण के नियम से समझाते हैं, इसके बाद शॉर्टकट समझा देंगे दोस्तों। तो मिश्रण के नियम से हम समझते हैं, यहाँ पे पहला जो वस्तु है, पहला प्रकार का चावल, ये 20 रुपये प्रति किग्रा वाला है। तो पहला प्रकार का चावल है 20 रुपये प्रति किग्रा, और दूसरे प्रकार का जो चावल है दोस्तों, जो दूसरे प्रकार का चावल है ये 30 रुपये प्रति किग्रा वाला है, और दोनों को मिला के हमें 24 रुपये प्रति किग्रा वाला चावल तैयार करना है। अर्थात मिलाने जो मिश्रण बनेगा वो 24 रुपये प्रति किग्रा वाला होना चाहिए, मिश्रण 24 रुपये प्रति किग्रा वाला होना चाहिए। तो दोनों प्रकार के देखिए चावल के जो क्रय मूल्य है उनके बीच में ये 24 रुपये, अर्थात 20 और 30 के बीच का ये मूल्य है, मैंने जैसा समझाया आपको। तो ये मूल्य सस्ती वस्तु से क्रय मूल्य से ज़्यादा है और महंगी वस्तु क्रय मूल्य से कम है। तो ये विकर्णों का अंतर कर लेंगे, 30 माइनस 24, तो यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया, और 24 माइनस 20 यहाँ कर लेंगे, 24 माइनस 20 तो ये 4 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों पहले प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात हमें मिल जाएगा। तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा फिर दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये पहले प्रकार के चावल 6 और दूसरे प्रकार के चावल का अनुपात 4 से लिखेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये अनुपात आ गया दोस्तों 3 संबंधे 2। इसका मतलब पहले प्रकार के चावल का जो सस्ता चावल है उसका 3 किलोग्राम लेंगे, तो उसके साथ महंगा वाले चावल का 2 किलोग्राम मिलाएंगे, तब सस्ता चावल 20 रुपये प्रति किग्रा का है, महंगा चावल 30 रुपये प्रति किग्रा का है, तो दोनों से 24 रुपये प्रति किग्रा वाला चावल तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इतना प्रोसेस हमें नहीं करना है तो एक लाइन में हम समझा रहे हैं आपको, समझिएगा। ये अनुपात 3 संबंधे 2 आया है, यहाँ लिख देते हैं। ये सस्ते चावल की मात्रा और ये महंगे चावल की मात्राओं का अनुपात है। मिश्रण के नियम से 2 वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात ही हमेशा निकलता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो आइए देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे क्या करेंगे, बहुत शॉर्टकट में हम लिख देंगे। होता क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 20 रुपये प्रति किग्रा का चावल है और फिर 30 रुपये प्रति किग्रा का चावल है, दोनों से 24 रुपये प्रति किग्रा का चावल तैयार करना है। तो ये औसत मूल्य इन दोनों के बीच में रख देना है। अब आप देखिए आरोही क्रम हो गया। तो अगर मात्रा का अनुपात निकालना है, पहले प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा का अनुपात निकालना है, तो आपको तुरंत 30 में से 24 घटाना है 6, और फिर 24 में से 20 घटाना है 4। तो ये आप देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, तो तुरंत सस्ते पहले प्रकार के चावल और महंगे दूसरे प्रकार के चावल की मात्राओं का अनुपात मालूम हो जाएगा। अर्थात सस्ता चावल 3 किलोग्राम होगा तो महंगा चावल 2 किलोग्राम होगा। तो इस प्रकार से आप तुरंत लिख सकते हैं इसे, जैसा आपने बताया। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 40 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है और 80 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है। दोनों को मिला के हमें 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय तैयार करना है। तो पहले प्रकार की चाय आप देखिए, पहले प्रकार की जो चाय है वह 40 रुपये प्रति किग्रा की है, पहले प्रकार की चाय हो गई। दूसरे प्रकार की चाय 80 रुपये प्रति किग्रा, 80 रुपये प्रति किग्रा ये दूसरे प्रकार की चाय है। दोनों प्रकार की चायों को मिला के दोस्तों हमें 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय तैयार करना है। तो आप समझ सकते हैं 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय हमें तैयार करना है। तो दोनों की मात्राओं का अनुपात निकालना है। तो देखिए ये सस्ता चाय है और ये महंगी चाय है, दोनों के बीच में ये मिश्रण जो बना रहे हैं दोनों से उसका मूल्य है 50, यह औसत मूल्य हो गया दोस्तों। तो अंतर करेंगे, 80 में से 50 घटा देंगे यहाँ से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ 30 हो जाएगा, और 50 में से 40 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये चाय एक की मात्रा, पहले प्रकार के चाय की मात्रा और ये दूसरे प्रकार के चाय की मात्रा का अनुपात बना दोस्तों 30/20 अर्थात 3/2।
तो पहले प्रकार का चाय अगर हम 3 किलोग्राम लेंगे तो उसके साथ दूसरे प्रकार की चाय जो महंगी चाय, ये सस्ती है और ये महंगी है, तो महंगी चाय का 2 किलोग्राम मिलाएंगे तो मिश्रण हमारा 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। आइए जो है आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं दोस्तों। मैंने आपको समझाया कि ये 40 रुपये और 80 रुपये दो प्रकार की चाय है, तो मिश्रण इनके बीच में होगा 50 रुपये का, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण होगा जो बनेगा। तो ये आरोही क्रम में लिख लेना है। इसके बाद हमें इसको अवरोही क्रम में घटा के लिखना है दोस्तों। तो 80 में से 50 घटा देंगे 30 और 50 में से 40 घटा दिए 20, तो ये जो 3/2 अनुपात बना, ये सस्ते चाय और महंगे चाय की मात्राओं का अनुपात हो गया 3:2। तो ये सस्ते प्रकार की चाय और महंगे प्रकार की चाय की मात्राओं का अनुपात हुआ। तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं दोस्तों। कभी कभी मात्रा दे देता है, जैसे पहले प्रकार के चाय की मात्रा दे के उसके साथ दूसरे प्रकार की कितनी चाय हम मिलाएं वो पूछता है, तब क्या करेंगे आइए आपको समझाते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है और वो 60 किलोग्राम मात्रा दिया है। दूसरे प्रकार की चाय 100 रुपये प्रति किग्रा वाली है, और उसको कितनी मात्रा में हम मिलाएं कि जिससे 80 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय बन जाए। तो आपको पहले मिश्रण के नियम से इसका सलूशन करना होगा, जैसे हम बता रहे हैं आप। इसके बाद फास्ट उसका सलूशन हम कर सकते हैं। तो आइए, पहले प्रकार की चाय हम देख रहे हैं 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, तो यहाँ लिख दिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम। और दूसरे प्रकार की चाय है 100 रुपये प्रति किग्रा की, तो यहाँ लिख दिए 100 रुपये प्रति किग्रा। और दोनों प्रकार की चायों को मिलाना है, मिश्रण हमें 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला बनाना है। तो 80 रुपये प्रति किग्रा ये मिश्रण हुआ। ये मिश्रण का मूल्य दोनों के मध्य में होगा दोस्तों, जैसा मैंने बताया। 100 में से 80 घटा लेंगे यहाँ पे तो 20 हुआ, 80 में से 50 घटाए तो 30 हो गया। अब आप देखिए चाय की मात्रा पहले प्रकार की चाय की मात्रा जो सस्ती चाय है और दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा जो महंगी चाय है, तो इनकी मात्राओं का अनुपात आप देखिए 20/30 2/3। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर सस्ती चाय का हम 2 किलोग्राम लेंगे तो महंगी का उसके साथ 3 किलोग्राम मिलाएंगे। तो आइए, सस्ती चाय की मात्रा हमें दिया है प्रश्न में 60 किलोग्राम, तो उसको रख देंगे यहाँ पर। महंगी की कितनी मात्रा हम मिलाएं, प्रश्न में पूछा गया है कितनी चाय मिलाई जाए 100 रुपये वाली, महंगी वाली चाय कितनी मिलाई जाए, तो उसे हमने x माना। तो ये बटा 2/3, यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे डिवीजन किए 30 हुआ, 30 × 90, तो x बराबर 90 किलोग्राम। अर्थात दूसरे प्रकार की चाय, यहाँ ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर 30 × 90, तो 90 किलोग्राम दूसरे प्रकार की चाय मिलानी पड़ेगी। इसको दोस्तों फास्ट हम कैसे लगाएंगे, आप ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम फास्ट कैसे लगाएंगे आपको समझाने जा रहे हैं। क्रय मूल्यों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो 50, यहाँ देखिए 80, 100 है। अब ये सस्ता और ये महंगा का अनुपात हमें बनाना है, तो मैंने बताया अंतर करके लिखेंगे दोस्तों। 100 में से 80 घटा लेंगे तो 20 हुआ, और 80 में से 50 घटाए 10, तो ये महंगी की मात्रा और सस्ती की मात्रा और महंगी की मात्रा का अनुपात बनेगा। तो सस्ती की मात्रा हमें दिया है प्रश्न में 60 किलोग्राम और महंगी की मात्रा हमें निकालना है। तो अब यहाँ से हम 50-30 यहाँ पे 30 का अंतर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए ये अंतर हमारा 30 का हो रहा है, तो यहाँ 30 लिखेंगे। 80 में से 50 घटा देंगे 30 हो जाएगा। आइए जो है यहाँ पर इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर आपका दोस्तों 2 × 36 हुआ, 30 × 90, तो 90 किलोग्राम ये महंगी वाली चाय मिलाएंगे। सस्ती और महंगी का जो
रेशियो बना वह 2/3 बना। तो अब महंगी वाला हमें कितना मिलाना है, 90 किलोग्राम। तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान से समझेंगे। प्रश्न का नेचर बदल गया है दोस्तों। 40 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय के साथ 80 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय हमें मिलाना है। जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसे 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचें तो 20% लाभ हो जाए। पिछले टाइप्स में दोस्तों ये लाइन नहीं दी गई थी, वहां डायरेक्ट मिश्रण का क्रय मूल्य दिया गया था। लेकिन यहां पे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसका विक्रय मूल्य दिया है 60 रुपये प्रति किलोग्राम, और उस मिश्रण को जो हम 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं तो 20% लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस का एक फार्मूला यहाँ यूज होगा मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए। मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्तों निकालेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य, तो ये बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, चूंकि 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच रहे हैं, 20% लाभ हो रहा है। तो वो मिश्रण जो तैयार हुआ कितने रुपये प्रति किग्रा वाला तैयार हुआ यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो 60 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों, यहाँ 60 गुणे 100, 20% लाभ हो रहा है। तो आप देखिए लाभ की वैल्यू यहाँ 100 में 20 जोड़ दिए 120। तो आप समझ सकते हैं 0 से 0 कटा दिए, 12×5 = 60, 10×5 = 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला ये मिश्रण तैयार हुआ दोस्तों। 50 रुपये वाले मिश्रण को अगर हम 60 में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा दोस्तों। अब वही नियम अप्लाई करेंगे दोस्तों जो हमने पूर्व में बताया कि यहाँ पर पहले प्रकार की चाय हम लिखेंगे, ये पहले प्रकार की चाय 40 रुपये प्रति किग्रा है, और दूसरे प्रकार की चाय दिया है दोस्तों 80 रुपये प्रति किग्रा, और दोनों से हमें तैयार करना है दोस्तों 50 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय। तो मिश्रण का मूल्य यहाँ पर दोस्तों, जो मिश्रण का क्रय मूल्य है, ये मिश्रण का क्रय मूल्य बीच में हुआ 40-50 के, तो 80 में से 50 यहाँ घटा के लिखेंगे। तो 80 में से 50 घटाएंगे, 50 30 80 हुआ, और 50 में से 40 घटाए 10 हुआ। तो ये चाय 1 और चाय 2 की मात्राओं का अनुपात 3 संबंध 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, पहले प्रकार की चाय की मात्रा, पहले प्रकार की चाय की मात्रा और दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा का अनुपात। तो यहाँ पे दोस्तों ये 30/20 तो 3/2, अर्थात 3 संबंध 2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। पहले प्रकार की चाय अगर हम 3 किलोग्राम ले रहे हैं तो दूसरे प्रकार की हम लेंगे 2 किलोग्राम। तो मिश्रण को हम 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचेंगे तो 20% लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर शॉर्टकट इसको लगाना है दोस्तों, तो ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। इसके बाद मैंने बताया कि ये मूल्य जो है आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो 40 लिखेंगे, फिर दोस्तों 50 लिखेंगे औसत मूल्य, उसके बाद महंगी वस्तु का, और इसके बाद मैंने बताया सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु, सस्ती चाय और महंगी चाय की मात्राओं का अनुपात अगर निकालना है तो 80 में से 50 घटाएंगे 30, और दोस्तों 50 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 10। तो ये अनुपात हुआ 3 संबंध 1। तो एक लाइन में हम समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है, इसको आप लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करके, वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो जाए। तो दूध के साथ दोस्तों पानी हमें मिलाना है, तो किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य पर हम बेचें तो हमें 20% लाभ हो जाए। प्रश्न का सेंस हम आपको समझा के फिर आते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों दूध है 100 लीटर और मूल्य है दूध का 1 रुपये प्रति लीटर। दूध 100 लीटर है और इसका लागत मूल्य है 1 रुपये प्रति लीटर। तो 100 लीटर का लागत मूल्य हो जाएगा 100 रुपये,
100 लीटर का लागत मूल्य 1 रुपये के हिसाब से 100 लीटर का 100 रुपये हुआ। अब दोस्तों मान लीजिए इस मिश्रण में हमने पानी मिला दिया, मान लीजिए पानी हमने मिला दिया दोस्तों 20 लीटर। तो 20 लीटर जब हम इस मिश्रण में पानी मिला देंगे तो ये 120 लीटर मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर हम 1 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचें तो ये 120 लीटर 120 रुपये में बिकेगा दोस्तों। लागत मूल्य पर ही पानी मिलाने के बाद मिश्रण को बेचें तो ये 120 लीटर 120 रुपये में बिकेगा। तो आप देखिए यहाँ 100 रुपये से 120 रुपये में बिका। पानी मिलाने के बाद मिश्रण की मात्रा बढ़ गई तो मिश्रण 120 लीटर हो गया, और अगर उसे 1 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचेंगे तो 120 रुपये में हो जाएगा, बिकेगा। तो 100 रुपये का दूध 120 रुपये में बिका पानी मिलाने के बाद, तो 20% लाभ हुआ। इसका मतलब जितने प्रतिशत हमें लाभ होना है उतने लीटर ही पानी मिलाना है। अगर हमें 20% लाभ लेना है तो हमें 20 लीटर पानी मिलाना होगा। 20% लाभ लेना है तो 20 लीटर पानी मिला देंगे, तो मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्न का सलूशन एक लाइन में लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे? हम दूध के साथ अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध हम मानेंगे दोस्तों 100 लीटर, और जितने प्रतिशत हमें लाभ होना है पानी की मात्रा उतने लीटर मान लेंगे 20 लीटर। तो ये अनुपात हो जाएगा दोस्तों 5:1, अर्थात 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाएंगे। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 लीटर दूध लिया और उसका लागत मूल्य 1 रुपये प्रति लीटर है, तो 100 रुपये का दूध हुआ। अब 100 रुपये में हमने 20 लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण तैयार हो गया 120 लीटर का। तो इसे लागत मूल्य पर अगर हम बेचेंगे तो 120 रुपये में बिकेगा। 100 रुपये का दूध 120 में हमने पानी मिलाकर बेच दिया दोस्तों, तो हमें 20% लाभ हुआ। तो जितना हमने पानी मिलाया था उतने प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब प्रतिशत जितना लाभ है उतना पानी मिलाएंगे। तो अगर हमने 100 लीटर दूध लिया तो पानी हमने 20 लीटर रखा, तो अनुपात हुआ 5:1। तो आसानी से इसे समझ सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। तो एक लाइन में दोस्तों लिखेंगे दूध और पानी का अनुपात जैसा हमने समझाया। दूध 100 लीटर लेंगे तो पानी को जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उतने लीटर लेंगे। 16×3 = 2 50/3 लीटर। दोस्तों यहाँ 3 का गुणा किए तो 350 अनुपात बना। इसे सरल अनुपात में हमने बदल लिया तो यहाँ 6:1 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये बटे 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 6:1 के अनुपात में मिलाएंगे, अर्थात 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यूपीएसआई 2017 के पेपर का सलूशन कराएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी सॉलिड हो जाए। तो जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।